आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी से मुतालिक गलत आदाद-ओ-शुमार पेश करने पर रियासती हुकूमत पर हाई कोर्ट बरहम, हड़ताल जारी रखने मुलाजिमीन का ऐलान। करीमनगर में आरटीसी ड्राइवर बाबू की आखिरी रसूमात के मौके पर कशीदगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को धक्का, हाजिर अदालत से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। भुवनगिर में वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने किया इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह। और झारखंड में 30 नवंबर से 5 मरहलों में पोलिंग, 23 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। अब खबरें तफसील से। रियासती हाई कोर्ट ने तेलंगाना आरटीसी की माली सूरत हाल से मुतालिक कॉरपोरेशन के इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा और हुकूमत के मुशीर रमेश की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि गलत आदाद-ओ-शुमार के साथ अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है। हाई कोर्ट ने एक और रिपोर्ट पेश करने की इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत देते हुए इस केस की समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान आरटीसी की जानिब से कॉरपोरेशन के एमडी सुनील शर्मा ने अदालत में हलफनामा पेश किया, जिसके मुताबिक माली साल 2018-19 में हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की 644 करोड़ रुपए की रकम कॉरपोरेशन को बाकी थी, जो अदा कर दी गई। शहर हैदराबाद में चलाए जाने वाले आरटीसी की बसों के लिए 1786 करोड़ जारी किए गए। साल 2015 से 2017 के दरमियान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आरटीसी कॉरपोरेशन को 336 करोड़ रुपए ही अदा किए हैं। बाकी रकम अदा करने के सिलसिले में आरटीसी ने कहा कि वो कॉरपोरेशन को मजीद रकम अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। जीएचएमसी ने सेक्शन 112(30) के मुताबिक शहर में चलाई जाने वाली बसों के नुकसानात की बाजपाई से इनकार कर दिया है, इसलिए कॉरपोरेशन जीएचएमसी की बाकी रकम को बकाया तस्वुर नहीं कर रही है। इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने हलफनामे में मजीद बताया कि आरटीसी को चलाने, डीजल के अखराजात में इजाफा और दीगर वजूहात की वजह से कॉरपोरेशन को हर साल नुकसानात का सामना है। 5 अक्टूबर से मुलाजिमीन ने हड़ताल शुरू कर दी थी। 30 अक्टूबर तक आरटीसी बसों के जरिए 78 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जबकि अखराजात 160 करोड़ रुपए के हुए हैं। इसी तरह हड़ताल के दौरान कॉरपोरेशन को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे पर हाई कोर्ट ने शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि गलत आदाद और शुमार हलफनामे में पेश किए गए हैं। अदालत ने कहा कि हो सकता है कि 2017 में जीएचएमसी की माली हालत दुरुस्त नहीं थी, लेकिन अब इसकी माली हालत बेहतर है। माली साल 2018-19 के बकायाजात को हासिल करने के लिए जीएचएमसी से क्यों नुमाइंदगी नहीं की गई? अगर जीएचएमसी ने आरटीसी के नुकसानात को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी सूरत में उसकी इत्तला हुकूमत को क्यों नहीं दी गई? अदालत ने कहा कि दानिस्ता तौर पर हक़ाइक़ को रिपोर्ट में छुपाया गया है। ऑर्डर दिए टीएसआरटीसी एमडी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए, अफिडेविट और पूरा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ अपीयर होने के लिए ऑर्डर दिए। इसके वजह आज टीएसआरटीसी एमडी कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए, उनका खुद का अफिडेविट भी डाले। ये जो अफिडेविट टीएसआरटीसी एमडी ने डाले, ये जो इन्फॉर्मेशन दिए कोर्ट को अफिडेविट में, ये जो बयान करके, ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस क्या तो इन्फॉर्मेशन दिए, इसके खिलाफ है। इसके दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस है। ये जो डिनोमिनेशंस पूरा गलत है, उसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। बीइंग द एमडी ऑफ TSRTC Corporation, he is the person to avail the information to the Minister for Transport. In what way the Transport Minister issued the whatever the information on the floor of House is to be examined, and the court shown his court anger on the person who filed the affidavit with false and fabricated information and trying to mislead the court is obviously a mistake by the IAS officer who take the charge of in-charge MD of TSRTC, and court asked the respondent TSRTC MD to come with comprehensive information with regard to the whatever the announcement on the floor of House by the Minister for TSRTC and posted the matter for Thursday.
अदालत की समाअत के बाद आरटीसी जेसी के कायदीन ने कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिलने का पूरा यकीन है। मीडिया से बात करते हुए जेसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अदालत को गलत बावर करवा रही है। उन्होंने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी और इसमें मजीद शिद्दत पैदा करने के लिए फिर एक बार सियासी जमातों से मुलाकात करते हुए मिलियन मार्च का मंसूबा तैयार किया जाएगा। उन्होंने मुलाजमीन से कहा कि वो हिम्मत ना हारे और मायूस ना हो। उन्होंने कहा कि कोई भी मुलाजिम खुदकशी का रास्ता इख्तियार ना करे। चले बातचीत चले मैनेजमेंट तरफ से गवर्नमेंट से क्या क्या पैसा आने का है, तो आज अपडेट डालो बोले तो ये हमारे मैनेजमेंट गवर्नमेंट तरफ से नहीं, मैनेजमेंट तरफ से नहीं डाले, म्यूनसिपल ऑफिसर्स तरफ से डाले। उतना बंडर अपडेट डाले जो जजों खुद बोले, अब आर्टिस्ट तरफ से डाले ना तो दूसरे डिपार्टमेंट तरफ से डाला बोल के 3 IAS ऑफिसर कहीं को आजू बाजू बैठ के ये रिपोर्ट तैयार किया बोल के पूछा, एक रिपोर्ट भी सही नहीं है, एक पैसे भी नहीं दिया, पैसे नहीं है बोल के बोला, पैसे नहीं है बाकी नहीं सब दे दिया बोलो तो फलाना बाबत का पैसे आने का है ना। ऑनरेबल मिनिस्टर बोले 2019 1.5 महीना हो रहा, 1.5 महीने के पहले क्या बोले, हमारे के गवर्नमेंट से पैसे आने का है 7,084 करोड़ 784 करोड़ और म्यूनसिपल एक्ट से 1,492 करोड़ आना बोल के 2013 तक कंबाइंड APSRTC का कंबाइंड आंध्र प्रदेश में 1,090 करोड़ 90 करोड़ आने का है। वो पूरा पैसा तकरीबन 3,500-4 हज़ार करोड़ तक पैसा आने का है। ये पैसे दे तो आरटीसी लॉस में नहीं है, ये वोना बोल के आरटीसी लॉसेस बता के आरटीसी के बेचने के लिए हुकूमत ट्राई कर रहे। वो आज हमारे लोग बोल रहे, कल भी आज भी एक आदमी सुसाइड कर लिया साधना डिपो वाला, अब हॉस्पिटल को लेकर आ रहा। मेहरबानी करके कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना, अपन लड़ेंगे नहीं, लड़के अपन मैनेजमेंट से गवर्नमेंट से लड़ेंगे बोल के बोल रहा हूँ। किसी हाल किसी वक्त तो सुसाइड कर लेना नहीं कर लेना बोल के बोल रहा हूँ। 100% उसमें डाउट है क्या? आपकी सैलरीज का क्या हुआ? 2 महीने से सैलरी मंडे है ना कोर्ट में, मंडे सर आप लोग का ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेंगे अभी? बिल्कुल रहेगा। कल पूरा पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, कल हर एक डिपो में पूरा पॉलिटिकल पार्टी को लेके रैली निकालने का है। आरटीसी जेसी की अपील पर मुनक़िदा जलसे-आम में शिरकत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले आरटीसी ड्राइवर बाबू की आखिरी रसूमात के मौके पर कशीदगी देखी गई। उसके रिश्तेदारों ने नाश को करीमनगर के आरटीसी डिपो ले जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में वहां कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। आखिरी रसूमात के लिए नाश को रैली की शक्ल में बस स्टैंड ले जाने रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय मुसर थे, जिसकी पुलिस ने शिद्दत के साथ मुखालिफत की। इस मौके पर पुलिस ने वाजे किया कि किसी भी सूरत में रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रुकने पार्लियामेंट ने दो टोक अंदाज में कहा कि रैली की इजाज़त ना होने पर भी नाश को ले जाया जाएगा, अगर पुलिस के पास दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि इंसानियत जिस शख्स के पास होगी वो रैली में शिरकत करे। अलावा आजी किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने बाबू के मकान के करीब भारी बंदोबस्त किया। रामगुंडम के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण सिलसिला के SP राहुल हेगड़े की क़यादत में पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। इस रैली को तेलंगाना जन समिति के सदर कोडंडराम, CPI के रियासती सदर चाडा वेंकट रेड्डी, CPM के लीडर T वीरभद्रम, श्रीधर बाबू, पुन्नम प्रभाकर, RTC JSC के कायदीन थॉमस रेड्डी और दूसरे शिरकत करने वाले हैं। शादनगर में RTC के ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की है। जिले नागर कर्नूल के बिजनापल्ली मंडल पालम से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला मोहम्मद ख्वाजा शादनगर डिपो में RTC ड्राइवर की खिदमत अंजाम दे रहे थे। माशी हालत के ख़राब होने और RTC की हड़ताल पर वो काफ़ी मायूस थे। उन्होंने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मोहम्मद ख्वाजा को इलाज के लिए महबूब नगर के दवाखाने में शरीक किया गया। बीजेपी के रुकने काउंसिल B रामचंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना में डेंगू इमराज से अमवात का सिलसिला जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में महकमा सेहत मफलूज हो चुका है, इसलिए बीजेपी मुतालबा करती है कि तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत में अमले की कमी है, असरी आलात मौजूद हैं लेकिन बेफैज़ हैं। मंचरियाल में पूरा ख़ानदान डेंगू का शिकार हो गया। जनवरी से डेंगू से 100 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। इस मामले में हुकूमत को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। ये हुकूमत अवाम की ज़िंदगी के साथ खेल रही है। स्वाइन फ्लू का ख़तरा भी मंडरा रहा है। मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड्स को भी इस्तेमाल करने में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मौसर कारकर्दगी अंजाम ना देने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से इमराज पैदा हो रहे हैं।
उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि रियासती हुकूमत मेडिकल माफिया के हाथों की कठपुतली बन चुकी है, इसलिए सरकारी दवाखानों में सहूलियात फराहम नहीं कर रही है। अदालत की सरजनिश के बावजूद हुकूमत हरकत में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ जंगी खतूत पर इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि माशी बहरान का राग अलापा जा रहा है, लेकिन यह हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि असम्बली हल्के के तरक्याती फंड्स को फौरी जारी किया जाए। जो स्वास्थ्य का मामला है, सेहत का मामला जो चल रहा है, आज हज़ारों लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कई हज़ारों केसेस डेंगू के आज सामने आए हैं। कल एक मंचिलाल में एक परिवार में 4 लोगों की मौत हुई है डेंगू के कारण। 2 महीने की बच्चा वहाँ पर अनाथ हो गया है। एक बच्चा था उनके घर में, 2 महीने का बच्चा, वो अनाथ हो गया है। एक तरफ जो है एक जज का जो मरण हुआ था वो भी डेंगू के कारण हुआ है। रिपोर्टेड मैटर्स है, आज सबके सामने आया हुआ है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार जो है डेंगू के विषय पर किसी तरह से वो जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं कर रही है, लापरवाही कर रही है। और मेरा मानना यही है कि आज डेंगू के कारण जितने भी मौत हुई हैं, ये सब सरकार के लापरवाही के कारण हुआ है। ये जब नेग्लिजेंस डेथ है और इसीलिए सरकार के ऊपर कोई ना कोई उस पर जोर लगना चाहिए। करोड़ों रुपया आज केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के लिए, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, डेंगू को कंटेन करने के लिए, हॉस्पिटल्स का निर्माण करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार इसका जो है उपयोग ठीक से नहीं कर रही है। वजीर IT व सनत KT रामाराव ने यादाद्री भुवनगिर जिले के धुंधु मलकापुर जिले में ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क और एक यादगार का इफ्तिताह किया। 1553 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 1246 एकड़ पर यह हिंदुस्तान का ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसमें तकरीबन 450 बिल्कुल छोटी और औसत सनतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। 11,60,000 रुपए फी एकड़ अदा करते हुए किसानों से पहले और दूसरे मरहले में बिल तरतीब 371 एकड़ और 580 एकड़ अराजी हासिल की गई। हुकूमत ने इंटरनल रोड्स, मिशन भागीरथता के पाइपलाइंस, बरखी पोल्स की तंसीब और दीगर कामों के लिए 36 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इस तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में सरकारी मखलूआत जायदादों को पुर करने और खानगी शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दामात के ज़रिए रोज़गार के मौक़े को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना TS IPAS की शक्ल में सनती पॉलिसी में मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई है, जिसके ज़रिए 12 लाख से ज़ायद मुलाजिमतों के मौक़े फराहम किए गए हैं। कई मौक़ों पर रियासत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सरकर्दा मकाम पर रही। सनती इनकलाब के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से कई इख्तिराई पॉलिसियों पर अमल किया गया, जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। TS IPAS के सिंगल विंडो नज़रिए के ज़रिए कंपनियों को अंदरूने 15 दिन इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं। अगर अंदरूने 15 दिन इजाज़त की मंजूरी नहीं होती है तो 16वें दिन को खुद ब खुद मंजूरी तस्वुर किया जाएगा और मुतालिका अहदेदार को इस ताख़ीर के लिए हर दिन 1,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम पर अमल कर रही है, जिसके ज़रिए कोई भी बगैर किसी मंजूरी के कंपनी शुरू कर सकता है। इस मौके पर KTR ने हाल ही में मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल की ज़ेर क़यादत एक इजलास की याद दहानी की, जिसमें दीगर रियासतों के वज़रा ने भी शिरकत की थी। इस इजलास में उन वज़रा ने TS IPAS की सताइश की थी और हम पर जोर दिया था कि हम दीगर रियासतों में इस पर अमल आवारी के लिए ताउन करें। इससे ये जाहिर होता है कि तेलंगाना जो आज कर रहा है, हिंदुस्तान कल करेगा। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी, रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी, तेलंगाना इंडस्ट्रीज़ फेडरेशन के सदर सुनीता महेंदर रेड्डी, राज्यसभा के रुकन लिंगया यादव, रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकन असम्बली A कृष्णा रेड्डी, रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी और दीगर कायदीन ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रियासती हुकूमत ने 2 मरहलों में बल्दी इंतखाबात मुनक़िद करने का मनसूबा तैयार किया है। हाई कोर्ट में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ 89 दरखास्तों के ज़ेर इल्तवा होने के बाद 2 मरहलों में इंतखाबात मुनक़िद करने का जायज़ा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले के इंतखाबात का शेड्यूल पीर के रोज़ जारी किए जाने का इम्कान है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मबनी बेंच ने जारिया हफ्ते बल्दी इंतखाबात के इनेकाद पर रोक लगाने से मुतालिक दाखिल होने वाली मफाद आमा की तमाम दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए इंतखाबात मुनक़िद करने की हिदायत दी थी। ताहम मज़ीद 89 दरखास्तें
हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच के पास जेर दौरा हैं। गुज़िश्ता रोज इन दरखास्तों पर सिंगल रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान हुकूमत ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो चीफ जस्टिस की बेंच की तर्ज पर दीगर तमाम दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए मुकर्ररा वक्त पर बल्दी इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार करे, जिस पर दरखास्त गुजारों ने एतराज़ करते हुए उनकी दरखास्तों का जायज़ा लेने की ख्वाहिश की थी, जिसकी वजह से रियासत में बैक वक्त 120 बल्दियात और 10 कॉरपोरेशनों में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पहले मरहले में इन बल्दियात और कॉरपोरेशनों के इंतखाबात करवाने का मंसूबा तैयार किया है, जहां से कोई अदालती पेशीदगी पाई नहीं जाती। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री साल अव्वल के तुलबा को पहले सेमेस्टर की फ़ीस अदा करने की तारीख में तौसी की गई है। यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक डिग्री साल अव्वल के तुलबा 4 नवंबर तक बगैर जुर्माने के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अदा कर सकते हैं, जबकि 500 रुपये जुर्माने के साथ 7 नवंबर तक भी फ़ीस अदा करने की सहूलत रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की बदउनवानी और अवामी मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करने के सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में 26 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस कमेटी के कन्वीनर पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का होंगे। ये कमेटी कानूनी माहिरीन के साथ एक मेमोरेंडम तैयार करेगी, जिसको सदर जमहूरिया और गवर्नर को पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत पर पड़ने वाले असर और टीआरएस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल अवाम से जो वादे किए थे उसका खुलासा करेगी। ये 26 रुकनी कमेटी साल भर रियासत गिर होने वाले एहतजाजी प्रोग्रामों को भी खतियत दे देगी। साबिक वजीर व बीजेपी लीडर रविंदर नायक ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए गिरिजनों के मसाइल से वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसटी तहफ़्फ़ुज़ात को 9.8% का इजाफा करने की अदालत और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के बावजूद रियासती हुकूमत इस पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर को तवज्जो दिलाई गई। इसके अलावा कबायली इलाकों में मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू और गुर्दे के अमराज से अवाम की मौत वाक़ हो रही है। इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है और कबायली अवाम को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और बेहतर तिब्बी खिदमात फ़राहम करने की भी ज़रूरत है। सूर्यापेट में शादी की एक तकरीब जंग के मैदान में तब्दील हो गई, क्योंकि दोनों खानदानों का झगड़ा हो गया। शादी जिसका अख्ताम खुशी से होना चाहिए था, उसमें तलखी पैदा हो गई और एक छोटे से तनाज़े ने दुल्हा और दुल्हन के अरकान ख़ानदान के दरमियान एक बड़ी लड़ाई पैदा कर दी। दोनों ग्रुप्स ने कुर्सियों और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। ये वाक़या सूर्यापेट के कोडाड में पेश आया और देखते ही देखते उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक प्रकाशम जिले की एक लड़की की शादी कोडाड के रहने वाले एक लड़के से हुई। लड़के के मकान में शादी की तकमील के बाद दुल्हन के अरकान ख़ानदान नए जोड़े को प्रकाशम ज़िला ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ताहम दूल्हे के रिश्तेदारों ने डीजे के साथ बारात निकालने पर इसरार किया, जिस पर लड़की के ख़ानदान ने रजामंदी जाहिर नहीं की, क्योंकि उसके लिए वक्त नहीं था, क्योंकि नौबिहाता जोड़े को तवील मुसाफत तय करनी थी। लड़की वाले प्रकाशम ज़िले के लिए रवाना होने ही वाले थे कि लड़के के अरकान ख़ानदान ने उन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में दोनों ख़ानदानों में गर्मा गर्म मबाहिस हुए और ये तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया। दोनों ख़ानदानों के अरकान ने कुर्सियों और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ान दोनों ख़ानदानों के बुजुर्गों ने मुदाखलत करते हुए मसले को हल किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को धक्का पहुंचाते हुए सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुबैना गैर कानूनी असासाजात मामले की समाअत के दौरान अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर होने से इस्तिस्ना देने की उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत, जिसने 18 अक्टूबर को इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज रखा था, जुमे को फैसला सुनाया। जगन ने इस बुनियाद पर शख्सी तौर पर हाजिर अदालत होने से इस्तिस्ना देने की ख्वाहिश की थी कि वह दस्तूरी ओहदा रखते हैं और बेशतर अहम प्रोग्रामों में उनकी शिरकत ज़रूरी होती है। ताहम सीबीआई ने जगन की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार के शख्सी ओहदे में ही तब्दीली हुई है, केस की हालात में नहीं। विफाकी एजेंसी ने बहस करते हुए कहा कि जगन गवाहों पर असर अंदाज हो सकते हैं। 2011 में दाखिल करदा मुकदमात के सिलसिले में समाअत के लिए हर जुमे को जगन को सीबीआई की अदालत में हाजिर होना होता है। मई में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से वो अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं, क्योंकि हर हफ्ते की बुनियाद पर उनको इस तरह का एग्जेम्पशन दिया गया था। एपी हाई कोर्ट ने 2017 में जगन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें खुसूसी अदालत ने उनकी हाजिरी को एग्जेम्पशन देने की ख्वाहिश की गई थी। जगन ने रुकने असम्बली और कायदे अपोजिशन के तौर पर फ़राइज़ का हवाला देते हुए इससे एग्जेम्पशन की ख्वाहिश की थी।
हाईकोर्ट ने ताहम रूलिंग दी थी कि वो हर हफ्ते की बुनियाद पर एग्जिम्पशन के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सीबीआई ने अपनी जवाबी हलफनामे में इल्ज़ाम लगाया कि दरखास्त गुजार गंदे हाथों से अदालत रुजू हुए हैं और वो हक़ाइक़ को दबा रहे हैं। शख्सी हाज़िरी से एग्जिम्पशन पर उनको इस बात की आज़ादी मिल जाएगी कि वो जो चाहे करें और सियासी रकम और ताकत के बलबूते पर गवाहों पर असरअंदाज हों। वनस्थलीपुरम पुलिस ने शोहर की जानिब से बीवी के कत्ल के मामले को हल कर लिया। डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि मुलजिम 28 साल तिलक चंद सुंदरलाल लहरी उर्फ दिलीप पेशे से मजदूर है। उसने अपनी बीवी सीमा दमाहे को इमारत की तीसरी मंजिल से धकेलते हुए हलाक करने का मंसूबा बनाया था। दिलीप पहले से शादीशुदा था और उसे एक बेटी भी है। उसका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, जबकि सीमा मध्य प्रदेश की रहने वाली है। दिलीप हैदराबाद में काम करता था। 2 माह पहले सीमा से उसकी फ़ोन पर पहचान हुई, जिसके बाद उसने मध्य प्रदेश से सीमा को भगा लाया था। मध्य प्रदेश के बहिला पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज है। मुलजिम ने सीमा से शादी की और उसे वनस्थलीपुरम के एक अपार्टमेंट में लाया, जहां वो काम करता था। ये दोनों करीब में आर्जी झोंपड़ियों में मुकीम थे। सीमा ने उसे अपने आबाई मुकाम ले जाने की ख्वाहिश की, ताहम वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। इसके लिए सीमा इसरार कर रही थी, जिस पर मंसूबे के मुताबिक मुलजिम उसे इमारत की तीसरी मंजिल पर ले गया, जहां दोनों का झगड़ा हुआ और उसने सीमा को वहां से ढकेल दिया और फरार हो गया। साथ ही मजदूरों ने उसे दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया, जहां उसकी मौत हो गई। मुलजिम को हनमकुंडा से गिरफ्तार किया गया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने नई नवेली दुल्हन की शिकायत पर 3 तलाक का एक मुकदमा शोहर के खिलाफ दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड कुशाईगुड़ा की रहने वाली 23 साल रुखसाना की शादी इसी साल हसन नगर के नौजवान मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुई थी। शादी के मौके पर जहेज में साजो सामान और नकद रकम दी गई थी। शादी के 10 दिन तक हालात बेहतर थे, ताहम जैसे ही रिश्तेदार चले गए, शोहर और दीगर ससुराली रिश्तेदारों ने मजीद जहेज के लिए हरासानी शुरू कर दी। शोहर ने बीवी के बड़े हुए दांतों पर एतराज़ किया और कहा कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वालिदैन की रजामंदी थी, इसीलिए उसने शादी की। इस हरासानी से दिल बर्दाश्ता रुखसाना अपने मायके लौट गई, लेकिन गुज़िश्ता दिनों शोहर मुस्तफ़ा ने अपने ससुराल पहुंचकर बीवी को 3 तलाक दे दी और वहां से चला गया। रुखसाना ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। 1 तारीख को आके मेरे को तलाक बोल के चले गए लड़के, गालियाँ देने के। फिर उसके बाद मैं फ़ोनों पे फ़ोन करी तो 12 तारीख को फ़ोन उठा के भी वैसे ही बोल के पिच ऑफ करके फेंक दिए। अभी भी फ़ोन बंदिश है उनका। तो मैं पीएस में जाके कंप्लेंट करी तो पुलिस वाले सपोर्ट करे, खरीद भी आए, फिर सपोर्ट करे, अच्छे से उनके नाम पे केस करे। अपने को क्या बोल के कंप्लेंट दिया आप? उन्होंने मेरे को 3 तलाक बोले बोल के कंप्लेंट करे। अब मेरे को इंसाफ होना, दांत ऊपर है बोल के मेरे को छोड़ दिए उन्होंने। तलाक बोल दिए, तेरे दांत ऊपर है बोल के, तू मेरे को पसंद नहीं है। मेरे अम्मी बोले, मेरे घर वाले बोले बोल के शादी करा, मैंने तो नहीं करता था। अब तू नहीं होना मेरे को बोल के ऐसा तलाक बोल दिए। तो मैं कंप्लेंट करी, बस मेरे को इंसाफ होना। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल केस के तहकीकाती ओहदेदार व साबिक़ IPS ऑफिसर S आनंदराम चल बसे। उनकी उम्र 92 बरस थी। 1982-83 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के DGP के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। बाद अज़ां उन्हें CISF का डायरेक्टर जनरल भी मुकर्रर किया गया था। उन्होंने दिल्ली में खिदमत अंजाम दी थी। आनंदराम ने इंदिरा गांधी के कत्ल के मामले की तहकीकात भी की थी। 1987 में मरकजी हुकूमत ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था। झारखंड असेंबली इंतखाबात 5 मरहलों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक मुनक़िद होंगे और वोट शुमारी 23 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने जुमे को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान किया। उसी के साथ रियासत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिज हो गया। रियासती असेंबली के 81 सीटों में से 13 के लिए पहले मरहले की पोलिंग 30 नवंबर को होगी। दूसरे मरहले में 20 सीटों के लिए पोलिंग 7 दिसंबर, तीसरे मरहले में 17 सीटों के लिए 12 दिसंबर, चौथे मरहले में 15 सीटों के लिए 16 दिसंबर और पाँचवें और आखिरी मरहले में 16 सीटों के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी और इंतखाबी अमल 29 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। रियासती असेंबली की मुद्दतकार 5 जनवरी तक है। हरियाणा रियासती कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी के नौमुंतखब 31 मेंबरान असेंबली की यहाँ रियासती पार्टी हेडक्वार्टर में आज रियासती सदर और राज्यसभा MP कुमारी शैलजा की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर करके लीडर के ओहदे के ताल्लुक से हतमी फैसला पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया।
मीटिंग में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रियासती पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद और रुकने पार्लियामेंट व पार्टी के मरकजी मुशाहिद मधुसूदन मिस्त्री, साबिक वज़ीर आला और मेंबर असम्बली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के मेंबर असम्बली भी मौजूद थे। मिस्री ने कानूनसाज पार्टी के लीडर के ओहदे, इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के सिलसिले में सभी मेंबरान असम्बली से ज़ाती तौर पर अलहदा बातचीत की। इसके बाद दोपहर तकरीबन 2 बजे मेंबरान असम्बली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों, ज़िला राब्ताकारों और पार्टी की अहम तंजीमों के सरबराहान की एक और मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के दिन के मौके पर मुल्क में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की मुखालिफत में 7 से 14 नवंबर तक एक हफ्ते तक एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया गया। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि फ़ोन की जासूसी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है और उसका कौमी सलामती पर बुरा असर पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने जुमे के रोज़ ट्वीट किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी या हुकूमत ने इसराइली इदारों को सहाफ़ियों, वकला, समाजी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं के फ़ोन की जासूसी करने का काम सौंपा है तो ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, उसका कौमी सलामती पर गलत असर पड़ेगा। इस पर हुकूमत की कार्रवाई का इंतजार है। गौरतलब है कि सोशल नेटवर्किंग, माइक्रो वेबसाइट, व्हाट्सएप पर पैगामात को पढ़ने और फ़ोन कॉल सुनने का मामला सामने आया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हिंदुस्तान ने जर्मनी के साथ अपने स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करते हुए बाहमी ताउन के 17 माहिदों और 5 मुश्तरका करारदाद मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं और हिंदुस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में जर्मनी की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के दरवाजे खोलते हुए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डेवलप किए जा रहे दिफाई सनतों में सरमाकारी के लिए भी उसे दावत दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल के दरमियान यहाँ हैदराबाद हाउस में हुए बैनुल हुकूमती मुशावरत ICG के वफूद की सतह पर बातचीत में ये फैसले लिए गए। मर्कल के साथ जर्मन हुकूमत के 10 से ज़्यादा वज़रा और वज़ीर ममलिकत आए हैं, जबकि मोदी की क़यादत वाले वफूद में वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, सकाफ़ती और वज़ीर सयाहत प्रहलाद सिंह पटेल, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल और खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मीडिया बयान में कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान हर शोबे में, ख़ास तौर से जदीद टेक्नोलॉजी में दूररस और स्ट्रैटेजिक ताउन में इजाफा हो रहा है। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर हिंदुस्तान और जर्मनी ने आज आलमी बरादरी से अपील की है कि वो दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों, ढांचों का खिला खमा करें और दहशतगर्दों के सरहद पार आमद व रफ्त पर खदेगुन लगाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के दरमियान 2 तरफ़ा इजलास के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी आलमी बुराई है। उन्होंने दहशतगर्दी के आलमी ख़तरे पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए क़ुव्वत इरादी से इस बुराई का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने का अज़्म भी जाहिर किया। इस आलमी ख़तरे से निपटने के लिए मुश्तरका तौर पर मोर्चाबंदी की ज़रूरत पर जोर देते हुए दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा में मार्च 2020 आलमी दहशतगर्दी पर जामे माहदे को हतमी शक्ल और मंजूरी दिए जाने की अपील की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मार्च 2020 में आलमी दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों और ढांचों को उखाड़ फेंकने, दहशतगर्दों के नेटवर्क, माली ज़राए को तहस नहस करने और दहशतगर्दों की सरहद पार आमद व रफ्त पर खदेगुन लगाने की भी अपील की। सिखों के मजहबी गुरु गुरु नानक देव की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़ियारत के लिए पाकिस्तान के करतारपुर जाने वाले हिंदुस्तानी सिखों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कुछ राहत देने का ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा कि करतारपुर ज़ियारत के लिए आने वाले सिखों के लिए मैंने 2 शराइत ख़त्म कर दी हैं। अब उन्हें पासपोर्ट दरकार नहीं होगा, महज दुरुस्त शनाख्त ही काफ़ी होगी। उन्हें 10 रोज़ क़ब्ल इंदराज की जहमत भी ना उठानी होगी। और मज़ीद ये कि इफ्तिताह और गुरुजी के 550वें जन्मदिन के मौके पर भी कोई वाजिबात उसूल नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। RTC से मुताल्लिक़ गलत आदाद व शुमार पेश करने पर रियासती हुकूमत पर हाई कोर्ट बरहम, हड़ताल जारी रखने मुलाजिमीन का ऐलान। करीमनगर में RTC ड्राइवर बाबू की आखिरी रसूमात के मौके पर कशीदगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को धक्का, हाजिर अदालत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। भुवनगिर में वज़ीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने किया इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह। और झारखंड में 30 नवंबर से 5 मरहलों में पोलिंग, 23 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।